अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं मूंग की दाल बिल्कुल ढाबा स्टाइल में और बहुत ही लजीज और टेस्टी है। तो आइए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है मूंग की दाल आधा कप है, जो मैंने भिगो दिया था तकरीबन 1 घंटा पहले इसको, और अच्छी तरह से इसको धोकर भिगो दिया है मैंने। और एक टमाटर है हमारे पास जिसको काट लिया, और लाल प्याज भी यहाँ पर हमारे पास एक ही जिसको फ्राई कर लिया है। 2 अदद बड़ी मिर्ची, 3 अदद छोटी मिर्ची, 6 से 7 लहसुन के जवे हैं जिसको मैंने काट लिया है। पीसे दाने हमारे पास हाफ़ टी स्पून है, लाल मिर्च 1 टीस्पून है, हल्दी भी हाफ़ टी स्पून है, चिकन पाउडर हाफ़ टी स्पून है, कड़ी पत्ता है चंद हमारे पास, और ज़ीरा हाफ़ टेबल स्पून है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे, और गरम मसाला क्वार्टर चम्मच है हमारे पास। तो और आधा कप तेल है यहाँ हमारे पास। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। एक कढ़ाई में दाल को डाल दिया है, और इसमें हम 1 गिलास पानी का डाल देंगे, 1 से 1.5 गिलास पानी का डाल देंगे, और दाल को हम उबालने के लिए रख देंगे। चूल्हे को खोल दिया है मैंने, फ्लेम को ऑन किया है, और अब इसका हम पहले झाग निकालेंगे, इसके बाद हम दूसरी तैयारी करेंगे। दूसरी तरफ हम मसाला तैयार करते हैं कि चॉपर में मैंने ब्लेंडर मशीन में लाल प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डाल दिया है, और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका पेस्ट बना लेंगे, और ये पेस्ट रेडी है हमारा। जब तक दाल में से हम झाग पहले निकाल लेंगे, और झाग को आप निकाल लिया करिए, नुकसानदेह होता है। जो भी किस किस्म की भी दाल चने बनाएं तो इस पर जो झाग आता है वो आप निकाल लिया करें। और अब इसको हम ढक्कन ढाक के धीमी आंच पर गलने के लिए रख देंगे। फ्राई पैन में मेरे पास आधा कप तेल है जिसको गरम रख दिया है, और गरम हो चुका था तो इसमें मैंने लहसुन डाल दिया है, और साथ में ही कड़ी पत्ते भी मैं डाल दूंगी, और इसको हम सोते करेंगे। अब इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे हम, और ये बहुत ही मज़ेदार दाल बनती है, जायके वाली बनती है दाल। आप बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। ज़ीरा भी शामिल कर दिया है, और जो पेस्ट बना के रखा था हमने वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। हरी मिर्च को काट के डाल दिया है, और पेस्ट भी साथ में ही डाल दिया है मैंने। थोड़ा सा पानी भी इसमें शामिल करेंगे, जो जग में मसाला रह गया है वो भी इसमें शामिल हो जाए। दूसरी तरफ हमारी दाल भी उबल रही है, जब तक हमारा ये दाल का मसाला तैयार हो जाएगा, और सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं, इसको भी साथ में ही हमारी भुनाई हो जाएगी। और इसको हम थोड़ी देर के लिए मीडियम आंच के ऊपर कवर करके रख देंगे, ताकि हमारे मसाले और टमाटर अच्छी तरह से पक जाएं। 7 से 8 मिनट में ये मसाला हमारा तैयार था। यम्मी सा मसाला दाल का तैयार है हमारा। फिर चूल्हे को बंद कर दिया है, और दाल भी हमारी चेक कर लेते हैं, और इस पॉइंट पर दाल भी हमारी गल चुकी है। मेन पॉइंट है कि अगर आप दाल को बिल्कुल पतली करना चाहते हैं तो उसको और उबालना पड़ेगा आपने। मैंने थोड़ी सी मुझे तो खड़ी दाल रखनी थी, तो इस पॉइंट पर मैंने चूल्हे को बंद कर दिया था। मसाला सारा इसमें शामिल कर दिया है हमने, और इसको भी हम तकरीब सारा भी फ्राई पैन में से भी मसाला मैंने इसमें शामिल कर दिया। हमारा देसी स्टाइल काठियावाड़ी स्टाइल के मसाला बिल्कुल भी ज़ाया नहीं जाने देना है हमने। अब इसको हम पकाने के लिए मैं रख दूँगी। और यहाँ पर अगर आप दाल लिक्विड रखना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा गर्म पानी शामिल कर दीजिएगा। मुझे लिक्विड दाल नहीं रखनी थी, थोड़ी सी खड़ी दाल रखनी है। तो 10 मिनट तक मैंने पकाया था, और ये मसाला और दाल हमारे अच्छी तरह से मिक्स हो चुका था, और ये हमारी ज़बरदस्त सी दाल देखें गल चुकी है, और बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है, और तेल भी ऊपर आ गया है हमारा। तेल मैंने थोड़ा सा कम रखा था, मैं अपने खानों में तेल कम रखती हूँ। आखिर में धनिया गार्निश कर दो। ये हमारी ज़बरदस्ती मूंग की दाल रेडी है। अल्लाह हाफ़िज़।